जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ, मैंने भी मारा दाव हुआ मौलवी भी चित, वो मेरी भी के साथ है मैं उसकी भी मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरे बराबर में फरीदाबाद में मेरे एक मित्र पुलिस में बड़े अधिकारी, अभी पिछले दिनों उनके लड़के का रिजल्ट आने वाला था। उन्होंने कहा लड़के से कि बेटा तू इस साल पास होगा, मुझे भरोसा नहीं है, और सबके सामने फेल का रिजल्ट बताकर मेरी नाक मत कटवाना, रिजल्ट इशारे में बताना। तो बेटे ने पिताजी से पूछा डैडी कैसा इशारा? तो उन्होंने समझा दिया कि देख एक विषय में फेल हो जाए तो ड्राइंग रूम में आते ही बोलना डैडी जय श्री राम। तो मैं समझ जाऊंगा एक में फेल हुआ है, राम जी एक थे। दो में फेल हो जाए तो अगर बोलना डैडी राधा कृष्ण, मैं समझ जाऊंगा दो में फेल हुआ है। तीन में फेल हो जाए तो अगर बोलना डैडी ब्रह्मा विष्णु महेश, समझ गया? बोला समझ गया। लड़का रिजल्ट लेकर आया, पिताजी ने पूछा क्या रहा तेरे रिजल्ट का? बोला डैडी साथी दरबार। ओ केजरी में वोट रोसेगा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा, सातों सागरों का जल बाल्टी में भर लूंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को जरा आनंद के साथ आइए, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर, जब तक सारे नहीं बजाएंगे छिपेगा कैसे? सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, वो जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, जहां भी कहोगे वहां सुखा बढ़वाऊंगा, एक बार बस जरा जीत मुझे दिलवा दो, गंजों के सिरों पर गंजों के सिरों पर। ओ एक ने दूजे से कहा सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। गठबंधन में इससे ज्यादा मोहब्बत नहीं हो सकती। ओ एक ने दूजे से कहा सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। दूजे ने तीजे से कहा रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं, चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं, चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, वो तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। और दोस्तों व्यंग की भाषा समझ जाएं तो मिलकर मोहब्बत मुझ तक पहुंचाइएगा, आप समझेंगे। और मंच भी मन से सुन रहा है, मैं बड़ा खुश हूं। वो तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। चौथा बोला पांच में से यदि न मलाई मिली, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़। एक छंद सुनाता हूं, छंद का शीर्षक है चमचे की विशेषताएं। ओ कोई न था आसपास, नेताजी भी थे उदास, चोरी छिपे नेताजी की दुम हुआ चमचा। नेताजी के वंदन में हर अभिनंदन में, उनके माथे का कुमकुम हुआ चमचा, उनके माथे का गुम हुआ, बजा दीजिए, उनके माथे का गुम हुआ चमचा। नेताजी हंसे तो मुंह तालियां बजाने लगा, ओ नेताजी हंसे तो मुंह तालियां बजाने लगा, दुखी होने पर गुमसुम हुआ चमचा। और अगली पंक्ति विशेषता है तो काशीपुर जैसा समर्थन मिले। ओ नेताजी हंसे तो मुंह तालियां बजाने लगा, दुखी होने पर गुमसुम हुआ चमचा। नेताजी की सभा में जो जूतों की बौछार हुई, गधे के सींग जैसा गुम हुआ, गधे के सींग जैसा गुम हुआ चमचा, गधे के सींग जैसा गुम हुआ चमचा, गधे के सींग। मैं तो अभी कौशिक जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं। मैं पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए। बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा लड़की वड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वो ही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शट अप, मैं उसकी माँ हूं। ताली बिना कहे नहीं बजा गया। थोड़ी
मस्ती में रहिएगा, मैं थोड़ी सी देर हूँ आपको। क्या बात है भाई। देखिए एक ऐसी सुंदरी, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है। हमारे यहाँ गौरी को जब भी देखो ये भारतीय संस्कृति की बात करती है, संस्कार की, हमारी दोनों बहनें। लेकिन एक ऐसी सुंदरी, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है। ऐसा लग रहा है कि ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आई तो किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हिंदुस्तान की जमीन पर उतर आया। तो उसे देखकर अलग अलग कवियों को वो कैसी लगी, मैं अपनी भाभी को, तमाम मातृशक्तियों को ये छंद सौंपता हूँ। पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुए हैं। कविता वाले कविता देखें, भाव वाले भाव देखें, और हास्य रस सर्वाधिक कठिन रस है। ये 9 के 9 रस में लिखने के बाद मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत कठिन है हास्य रस की कविता लिखना। मुकम्मल। आप आनंद लीजिएगा मुकम्मल। और देखिएगा कि किसको वो सुंदरी कैसी लगी। मुकम्मल। वो फोटोग्राफर ने एक आंख मींच कर कहा, जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम्हारा। और मस्ती में रहिएगा। फोटोग्राफर को क्या लगी सर, बहुत मन से सुन रहे हैं, उसे लगी पोज। वो फोटोग्राफर ने एक आंख मींच कर कहा, जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। ये जरा तालियां महोत्सव उत्सव बनाए। जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम, जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो। और अगली पंक्ति शरीफ भारती जी को सौंपता हूँ। आपको लगे सही जगह पंक्ति सौंपी है, सही आदमी चुना, तो पंक्ति और शरीफ भारती दोनों के सम्मान में आशीर्वाद आपका मिले। सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। वो फोटोग्राफर ने एक आंख नीच कर कहा, जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। लार टपकाते हुए भारती जी कहने लगे, 4 दिन से हूँ बोझ लगती हो तुम, 4 दिन से हूँ बोझ लगती हो तुम, 4 दिन से हूँ बोझ लगती हो तुम। आगे बढ़ी और लखनऊ पहुंचे। यहाँ मुझे जानता हूँ कविता से जुड़े हुए बहुत सारे लोग बैठे हैं। राजेश जी, उसको एक शायर ने देखा, तो देखिए शायर ने देखा तो शायर को वो कैसी लगी। और शायर ने कहा, क्यों ना तुम पे गजल कहूं। भाई शायर को कैसी लगी, गजल लगेगी। और शायर ने कहा, क्यों ना तुम पे गजल कहूं, शायरी का मुझको शबाब लगती हो तुम। जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, सूफियों ने आया क्या भाई, वो जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं। देखो दोनों कैसे बैठे, जैसे राम श्याम वार्तालाप कर रहे हैं। वो जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो। और काशीपुर वालों, यदि अपने कॉलेज के दिन याद आ जाएं और मेरे कहने का सलीका ठक से दिल पर लगे, तो अब तक की सर्वाधिक ताली उठें। एक बहुत सहज सी पंक्ति कहना चाहता हूं, सुनिएगा, आपको आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। मैं कहना चाह रहा हूं। वो शायर ने कहा, क्यों ना तुम पे गजल कहूं, शायरी का मुझको शबाब लगती हो तुम। जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। और आशीर्वाद अगली पंक्ति पढ़ते हैं कि बीए में जो बार बार फेल हो रहा था, बोला सारे ही सवालों का जवाब लगती हो, सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों।